बेसिकली ये केस है सियासत से दूर रखने के लिए जो बनाए गए केसेस, उनमें से एक केस है और वो 200 के करीब केस हैं। आई डू नॉट हैव द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन वो 200 के करीब आप उनको कह लीजिएगा। ये सारे बनाने के बाद ये बताइए कि पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है और जो पीडीएम है और जो मौलाना है, इन सब को, और जो एएनपी है, इन सब को जलसे करने की इजाजत है। अगर इतना ही कमजोर हो गया, अगर इतना ही कासिम का अब्बा अकेला रह गया, अगर इतनी इनके कहने के मुताबिक पार्टी कमजोर हो गई है, तो एक हो जाए फिर जलसा। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं दरखास्त करता हूं, मुझे जलसे की इजाजत दें इस्लामाबाद में। मैं यहाँ पे शहरी हूं, मुझे जलसे की इजाजत दें। लाहौर में हमें दें, लिबर्टी नहीं देते। जो हमने मांगा है, हमें 2 ग्राउंड में से 1 ग्राउंड दे दें। हमने कराची में मांगा हुआ है हमारे लोगों ने कि मिलेनियल माल के पास किसी जगह कराची का, आई डू नॉट नो द लोकेशन, वहां पे उनको जलसे की आप इजाजत दे दें। आप पेशावर शहर में हमें जलसे की इजाजत नहीं देते, आप हमें एबटाबाद में जलसे की इजाजत दे दें। ये बातें मैंने आपको नहीं कही पहली दफा, ये बातें जब पॉलिटिकल पार्टी अगला बड़ा जलसा तो अब नवाज शरीफ साहब करेंगे और वो भी मीनारे पाकिस्तान से। उसको ये जो भाग गए अभी इन्होंने 12 अक्टूबर, इनसे दोनों जगह एक ही है, 12 और 21, एक आगे एक पीछे। तो जो 12 अक्टूबर का यौम स्याह नहीं मना सके, उनके जलसे में कौन आएगा? लोगों को पता है वो किस लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने केसेस खत्म कराए हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है लीगली कि वो किसी तरह से भी कैंडिडेट बन सके, इसलिए कि तायात नायल हैं। दूसरा, वो जब भी जहां से लैंड करेंगे सीधा जेल जाएंगे। पहले तो किस लिए आ रहे हैं सर? वजीर आजम ही बनने? किस चीज का वजीर आजम? वो आएंगे जब तो जेल के वजीर आजम हो सकते हैं। उन्होंने सीधा अभी वो सजा काटनी है जो उनको मिली हुई है, और उसके बाद उनको ताहयात नाअहली की सजा मिली हुई है। 5 जजेस का फैसला है। और ये जो कानून अभी जिसमें आपने 8-7 का फैसला देखा, ये रिट्रोस्पेक्टिवली इसीलिए इसको लेके जा रहे थे कि 2 केसेस इन्होंने, 32 की इनके पास लिस्ट थी लॉ मिनिस्ट्री के पास उस वक्त की, 2 केसेस तो टॉप पे थे। एक नवाज शरीफ को पीछे ले जाके अपील और उसको रिलीफ दिलाना, वो काम बंद हो गया। दूसरा ये है कि जो अब्बासी वाले केस में इमरान खान को कहा गया था कि वो सादिक और अमीन है, उसमें जाना चाहते थे। ये तो मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा, और मैं बतौर वकील भी हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसलिए उनकी सारी स्कीम चलने से पहले फेल हो चुकी है। नवाज शरीफ जब भी आएंगे, उनका मुकद्दर यही है कि वो अपने केसेस से पहले निपटेंगे। और केसेस ऐसे नहीं है जिस तरह इमरान खान के खिलाफ कोई केसेस हैं। वो केसेस वो हैं जिनके अंदर बाकायदा ट्रायल हुआ, ट्रायल करने के बाद उनको सजा हुई, सजा करने के बाद उनको 50 रुपए बेल मिली, जिसको उन्होंने जंप किया। परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट का इशू हुआ है और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है लीगली। आखिरी सवाल बाबर अवान साहब, क्योंकि बार बार ये बात होती है, आपका बड़ा तजर्बा है, किसी डील के तहत आ रहे हैं? वो किसी डील के तहत आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। डील खराब हो गई है मेरे ख्याल में, इसलिए कि जो डील थी वो उनकी जिसके साथ भी थी, वो जाहिर है अदलिया को तो नहीं मुतासर कर सकता ना कोई। अदलिया तो अपना फैसला आजाद देती है। वो खुद कहते रहे कि इमरान खान को अंदर जेल में डालो, इमरान खान को सजा दो, उनकी बेटी कहती रही। फिर मैदान साफ करो, वो आएंगे। मैदान साफ नहीं उनके लिए हो सका। इमरान जहां भी रहेगा इमरान ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर बाबर अवान मौजूद थे। डील के तहत आ रहे थे नवाज शरीफ, लेकिन अब वो डील खराब हो गई है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद